नानक धन बाबा नानक सिंह जी। गिरने में देरी है, बख्शने में नहीं। एक कोई माजे के इलाके के पूज्य सज्जन कवि जी को कहने लगे कि हमने अपने गांव में एक गुरुद्वारा बनाना है और उसकी नींव बाबा जी से रखवाने का विचार है। इसलिए आप इस काम में हमारी मदद करो और बाबा जी को विनती करके आज्ञा ले दो। यह सुनकर कवि जी ने सोचा कि यह गणमान्य व्यक्ति है, बाबा जी को बाध्य करेगा। बाबा जी को कठिनाई होगी क्योंकि बाबा जी की यह मर्यादा नहीं, उन्होंने किसी हालत में भी मानना नहीं। यह सोच विचार कर कवि ने कहा, मैं आपको एक विचार बताता हूँ जिसके साथ काम भी हो जाए और बाबा जी को कठिनाई भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि नींव रखनी बाबा जी के नियम के विरुद्ध है। इसलिए आप मंजे के पाँवों के नीचे सिराने की तरफ जो 2 ईंटें पड़ी हो चुपचाप ही उठाकर ले जाना और उनके साथ ही नींव रख लेनी। आपकी भावना भी पूरी हो जाएगी और किसी को खबर भी न होगी। यह सलाह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और दिल्ली से चलकर कवि जी ने पहले ही देहरादून पहुंच गया। विदायगी की आज्ञा लेने उपरांत चुपचाप ईंटें उठाने की बजाय बाबा जी के सामने ही ईंटें उठा ली और कुछ बजरी भी इकट्ठी कर झोली में डाल ली। बाबा जी ने उसको तो कुछ नहीं कहा तो वह चल गया। आधे घंटे के पश्चात कवि जी भी पहुंच गए तो बाबा जी ने कवि जी समेत सारे मुखी संगियों को इकट्ठा करके कहा कि भाई वह ईंटें और बजरी उठाकर ले गया है, उसने हमें पूछा ही नहीं किसके लिए प्रयोग करेगा। वह ज़रूर किसी गुरुद्वारे की नींव में रखेगा और साथ ही हमारा नाम भी लेगा। हमें यह मंजूर नहीं है कि वह निर्माण आदि करने के लिए हमारा नाम प्रयोग करे। सो इसलिए उधर के संगियों को यह खबर कर दो। बाबा जी ने बहुत डांटा, जिसने यह प्रीति होता था कि वे बहुत नाराज थे। जब पीछे अकेले कवि रह गया तो बहुत धीरज से वे कहने लगे, भाई यह उसको कैसे सूझी। कवि जी ने विनती की, जी यह भूल तो दास से ही हुई है, दास ने ही उसे बताया था कि ऐसे करना, पर बजरी की ज्यादती उसने सोई ही की है। कवि जी की यह व्यतीत सुनकर इतने शांत चित्त स्वरूप हो गए जैसे कि उनको इस बात की जरा भी नाराजगी नहीं थी। इस खेल से इस बात का भी निर्णय हुआ कि संगी हाल में सच को प्रकट करके अपनी भूल चाहे वह नेक नियति से ही की हो स्वीकार कर ले। यह उनकी सच्ची सिखलाई का ढंग था। इस सेवक स्वामी को लेश मात्र भी अंतर नहीं चाहिए। बाबा जी वचन करते थे कि सांप बाहर निकल कर फिरने लगे तो टेढ़ा चलता है, पर कुड्ड में घुसने समय सीधा हो जाता है। गुरु के सामने बल छल न करे आदमी, क्योंकि यह जानकार कि गुरु अंतर्यामी है फिर भी सामने झूठ बोल रहा है, जैसे आज हमारे सिख कौम में ही हो रहा है। दोहा पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरा की देह। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरा की देह। और सदगुरु की हजूरी में लड़ते झगड़ते एक दूसरे को बुरा बोलते तो समझते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को।
स्नान से स्नान काँप जाता है, इंसान से इंसान काँप जाता है। होए यह क्या कहेगा, तो हम गुरु से भी नहीं डरते। यह कमज़ोरी है, भावना नहीं है। जितना समय तक हमारे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी पर सिक्खी की पूरी श्रद्धा नहीं आती, उतनी देर तक सिख कौम का कुछ भी नहीं बनने लगेगा। यह बात पत्थर पर लकीर है। दोहे जितने मर्जी पढ़ जाओ, राजकोच खालसा आकी रहे न कोई। दोहे जितने मर्जी चाहे पढ़ो, राज खोल खालसा आके रहे न कोई। खाल तो होए बनेगा जो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माने, क्योंकि हुक्म है सब सिखन को, हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो यह अब हम सोचना है कि क्या हम गुरु ग्रंथ साहिब जी पर कितनी भावना रखते हैं। धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट कुरा की देह। जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा, आके रहे न कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है शीश। सो हमरी रक्षा करे, गुरु कलगीधर जगदीश। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।